बात की। चलो फिर शुरू करते हैं। अब गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले तो आटा लगाना पड़ेगा। तो मैं तो यहाँ पर काफ़ी सारी गुजिया बना रहा हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आधा किलो मैदा लिया है। आधे किलो मैदे में आपने 125 ग्राम 1/4 टाइम्स, इसलिए मैंने बोला 125 ग्राम या आधा कप देसी घी आपने डालना है। ध्यान रहे घी जमा हुआ भी नहीं होना चाहिए और एकदम पिघला हुआ भी नहीं होना चाहिए, हल्का सा लिक्विड ही होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे। तो आपने आधा कप पूरा भर कर घी डालना है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो लोग गुजिया में गलत कर देते हैं वो ये है, घी को मैदे में अच्छे से नहीं मिलाते। तो अब घी को मैदे में अच्छे से मिलाना, आप देख सकते हो कि मैदा तो सिर्फ घी के साथ ही मिलने लग गया है पूरा। बिल्कुल इसको ऐसे मिलाना है। दूसरी बात जो आटे में ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है वो ये है कि ये जो आटा है इसमें पानी बहुत कम होता है, बहुत मतलब बहुत ही कम होता है। आप क्वांटिटी देखोगे तो आप खुद ही बोलोगे कि अरे यार तो बहुत ही कम है। पानी मिलाने की भी टेक्निक है, धीरे धीरे करके पानी मिलाना है। तो पहले आप 1/4 कप डालना, उसको आटे में धीरे धीरे करके मिलाना, ताकि ऐसा ना हो कि आटा नरम लग जाए। आटा थोड़ा सख्त होना चाहिए इसका। फिर मैंने बाकी 1/4 कप पानी और डाला है, उसको भी अच्छे से मिलाया है। और इसमें टोटल जो पानी लगेगा वो बेसिकली 3/4 कप पानी लगेगा। अब आपकी क्वांटिटी थोड़ी वेरी कर सकती है, मैदे के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन 3/4 से 1 कप के बीच में। इससे ज़्यादा पानी आप बिल्कुल मत लेना आधा मैदे में, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इतना आपने पानी डालना है और आटा आपने अच्छे से मल मल के लगा देना। थोड़ी सी आप मेहनत करना और आटे को अच्छे से मल लेना। आप देख सकते हो कि आटा बिल्कुल भी इवन नहीं है, ये कहीं से लग ही नहीं रहा कि आटा सही से लगा है। लेकिन अभी हम इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे और रेस्ट करने के बाद आप खुद ही देखना आटे में बहुत फर्क आ जाता है। तो इसको मैंने कम से कम 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया है। जब तक हम यहाँ पर स्टफिंग बना लेते हैं। अब स्टफिंग बनाना तो बहुत आसान है गुजिया की। मैं यहाँ पर सूजी मावा गुजिया बना रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को भूनने वाला हूँ। जी हाँ, तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई में 2 चम्मच देसी घी लिया है और सबसे पहले बादाम, काजू और पिस्ता पूरे यहाँ पर डाल दिए। इनको हम थोड़ा सा भुनेंगे। मैंने इनको काट के नहीं डाला है क्योंकि जो इनका चूरा होता है ना वो इस घी को खराब कर देता है। आप ऐसे ही करना है एक बार कि जो पूरे काजू बादाम है उनको घी में थोड़ी देर के लिए भून लेना। और थोड़ी देर के बाद जैसे ही इनमें हल्का हल्का सा कलर आना शुरू हो जाए, आप फटाफट से इनको निकाल लेना, क्योंकि इनकी कुकिंग थोड़ी फास्ट होती है, जलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। फटाफट से आप इनको निकाल लेना। इसी घी में मैंने अब यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट भुनना है, यानी कि सूखा नारियल घिसा हुआ वो भुनना है। तो इसी घी में मैं यहाँ पर भुनने वाला हूँ। तो इसको अब यहाँ पर डाल देते हैं और लो फ्लेम पे लगभग 2 से 3 मिनट तक आप इसको फटाफट से भून लेना। बेसिकली जब तक ये ब्राउन होना शुरू नहीं हो जाता तब तक आप इसको अच्छे से भून लेना। अब इसी कढ़ाई में नारियल के बाद मैंने यहाँ पर आधा कप सूजी डाल दी है और आधा कप सूजी को भी मैंने ब्राउन होने तक भून लिया है। ध्यान रहे सूजी को थोड़ा सा टाइम लगता है भुनने में। अगर आप इसको लो फ्लेम पर भुनोगे तो टाइम तो लगेगा, लेकिन हाँ लो फ्लेम पर ही भुनना, एकदम सही से तभी भुनेगा। आप देख सकते हो कि सूजी कितनी बढ़िया तरीके से ब्राउन हो गई है ना। तो बस ये सब चीज़ें तो हो गई और ड्राई फ्रूट भी ठंडे हो गए हैं, तो उनको फटाफट से चाकू से चॉप कर लेते हैं। ऐसे मैं तो इनको चॉप कर रहा हूँ, एकदम रफली चॉप कर रहा हूँ, फाइन कुछ भी नहीं करना। आप बस इनको रफली चॉप कर लेना और एकदम बढ़िया से ड्राई फ्रूट्स तैयार हैं गुजिया में जाने के लिए। अच्छा, अब लास्ट स्टेप रहता है। तो मैंने कढ़ाई को अच्छे से साफ कर लिया है और कढ़ाई को फिर से लो फ्लेम पर ही रखा है। और इस लो फ्लेम पे मैं यहाँ पर लगभग आधा किलो मावा डालने वाला हूँ। आधा किलो हम यहाँ पर खोया डालेंगे और खोया जैसे ही थोड़ा सा भुन जाए, हल्की हल्की सी भुनावट आ जाए, फिर आप यहाँ पर किशमिश डाल देना। किशमिश के साथ साथ मैंने यहाँ पर 2-3 इलायची का पाउडर डाला है। अब गैस को बंद कर देना और अब बाकी चीजें भी डाल देना इस गरम गरम खोए में, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स। पहले ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से मिला लेते हैं खोए के साथ, ताकि सारी तरफ ड्राई फ्रूट्स अच्छे से फैल जाए। फिर आप यहाँ पर लगभग 1 कप तक बूरा या 1 कप चीनी, दोनों में से आप कोई भी डाल देना और इसको भी पहले खोए के साथ अच्छे से मिला लेना। अभी खोया गर्म है, तो अगर चीनी खड़ी खड़ी भी होगी तो पिघल जाएगी और ऐसे चीनी सारी तरफ अच्छे से फैल जाएगी। फिर आपने यहाँ पर सूखा नारियल भी डाल देना है, उसको भी खोए के साथ अच्छे से मिला देना। और अब लास्ट चीज, ध्यान रहे ये सारी चीजें मैंने गर्म खोए में ही डाली है। लास्ट चीज आपने डालनी है सूजी।
भुनी हुई सूजी आप यहाँ पर डालना और उसको भी खोए के साथ इन सारी बढ़िया बढ़िया चीज़ों के साथ अच्छे से मिला लेना। मैंने यहाँ पर थोड़ी मोटी सूजी यूज़ करी है तो सूजी भी यहाँ पर फूल जाएगी और एकदम गल जाएगी। तो बस सब कुछ अच्छे से मिलाने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं, जब तक हम देखते हैं कि हमारे आटे का क्या हाल है। आटा आप देख सकते हो कि अब काफ़ी नरम हो गया है। कहाँ इतना सख्त आटा था और कहाँ इतना नरम आटा हो गया है। तो इसको थोड़ा सा स्मूथ आउट कर लेता हूँ। और अब इसके आपको सिलेंडर बनाने हैं। जी हाँ, सिलेंडर बनाने हैं, यानी कि आप थोड़ी सी एक लोई तोड़ना और उसको पतला पतला लंबा कर देना ताकि इनसे हम छोटी छोटी लोइयां निकाल पाए। मैं तो इसको ऐसे कर लेता हूँ और बस इक्वल साइज की लोइयां तोड़ लेता हूँ। बस अपने हाथों में ऐसे मल के आप इसको स्मूथ आउट कर लेना और आपकी जो एक एक गुजिया का पेड़ा है आप ऐसे पहले बना लेना ताकि आपको बेलने में भी आसानी हो और गुजिया बनाने में भी आसानी हो। तो एक एक करके मैंने ऐसे सारे पेड़े रख लिए हैं बना के। और अब आपको इसको बेलने की भी टेक्निक बता देता हूँ। बहुत सिंपल है, आपको यहाँ पर सूखा आटा या तेल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस बेलन से एक बारी बेलना और फिर इसको उठा के थोड़ा सा घुमा देना, फिर बेलना, फिर उठा के थोड़ा सा घुमा देना, फिर बेलना और फिर उठा के थोड़ा सा घुमा देना। ऐसे ना आपकी सरफेस से आटा चिपकेगा और एकदम इवन सा बनकर आएगा, मतलब एकदम इवनली बेलेगा। तो ऐसे एक करके पहले सारी बेल लेता हूँ ताकि मैं गुजिया बाद में बहुत फास्ट बना पाऊँ। और अब गुजिया बनाना तो बहुत आसान है। तो एक गुजिया मेकर मैंने यहाँ पर लिया है, गुजिया मोल्ड। उसमें आपने यहाँ पर जो आपने रोटी बेली थी वो आप रखना और जो कोने हैं आप यहाँ पर कोनों में पानी लगा देना अच्छे से। अब बस अब आपने स्टफिंग डालनी है। हाँ, पर ध्यान रहे स्टफिंग आप बहुत ज्यादा बिल्कुल मत डालना। अगर आप बहुत ज्यादा डाल दोगे तो फटने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ये एक पफ पेस्ट्री है, इसमें मोइन है, तो थोड़ा सा जो मैदा है वो फूलता है, तो ऐसे गुजिया के फटने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो बस आप ऐसे गुजिया मोल्ड को पहले क्लोज करना और जितना भी एक्सेस है उसको निकाल देना। और आपको फिर एकदम परफेक्ट गुजिया मिल जाएगी, है ना। बहुत सिंपल। ऐसे ही एक एक करके मैंने सारी गुजिया बना ली है और कोनों में पानी लगाना है और अंदर स्टफिंग भर के इसको क्लोज कर लेना है और जितना एक्सेस हो वो आप उसको निकाल लेना। और ऐसे ही एक एक करके आप यहाँ पर सारी गुजिया बना लेना। अब आते हैं फ्राई करने की बात पे। फ्राई करने में कुछ बातों का आपको ध्यान देना है। अब कई लोग क्या करते हैं कि जब कढ़ाई लेते हैं तो कढ़ाई में तेल डालते हैं, लेकिन बहुत सारी गुजिया एक साथ नहीं तलते, बस 3-4 गुजिया डालते हैं गरम तेल में। तेल उससे ना तो सेट होता है और गुजिया ऐसी हो जाती है, यानी कि उसमें ऐसे ऐसे बबल्स आ जाते हैं, ऐसे ऐसे निशान आ जाते हैं और सही से बिल्कुल भी नहीं पकती। तो ये तो बैच पूरा खराब हो चुका है। तो ध्यान रहे तेल आपको एकदम गरम चाहिए और आप काफी सारी गुजिया एक साथ डालना ताकि टेम्परेचर ड्रॉप हो जाए और गुजिया को हम लो फ्लेम पे आराम से पका पाए। गरम तेल में आपने गुजिया डालनी है, काफी सारी एक साथ डालनी है और फिर गैस को लो करना है और लो फ्लेम पे आराम से आप इनको पकने के लिए छोड़ देना। थोड़ा सा पेशेंस चाहिए गुजिया बनाने के लिए। आराम से ही आप इसको पकाना लो फ्लेम पे ताकि अंदर तक अच्छे से पक पाए। और बस विद इन 5 to 7 या 10 मिनट्स आप कह सकते हो गुजिया बनकर पूरी तैयार हो जाएगी। बस ऐसे ही मैंने दूसरा बैच भी फ्राई कर लिया है और इस दूसरे बैच में तो मैंने और भी जितनी गुजिया बची थी वो भी यहाँ पर डाल दी है, यानी कि एकदम भर कर बनाया है। बीच बीच में आप इसको आराम आराम से हल्का सा स्टर करना, ज्यादा मत करना। अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ गुजिया जो है वो भैया मुड़ना चाहती ही नहीं है, बिल्कुल जिद्दी होती हैं, वो कहती हैं कि हम तो एक ही तरफ रहेंगे। तो उसको आप अपनी करछी की हेल्प से ऐसे पकड़ कर रख सकते हो ताकि उसकी दोनों साइड अच्छे से पक पाए। अच्छा, इतनी ज्यादा गुजिया डालने का एक बेनिफिट और है कि गुजिया को इवनली पकने का पूरा टाइम मिलता है, यानी कि दोनों साइड वो इवनली पक पाती है ताकि गुजिया अंदर तक अच्छे से पक। और हाँ, अगर बीच में एक गुजिया आपको ऐसे लगता है कि फट रही है, कोई भी एक, तो आप उसको पहले ही निकाल लेना, नहीं तो आपका तेल खराब कर देगी वो पूरा और गुजिया भी खराब कर देगी, क्योंकि जो उसका अंदर की स्टफिंग है वो बाहर निकल कर गुजिया में चिपक जाएगी। कि आप देख सकते हो कि पूरे प्रोसेस में मेरी एक ही गुजिया फटी थी और उसको मैंने निकाल कर पहले ही बाहर रख लिया। आपने फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक या जब तक ये ऐसे नहीं दिखने लग जाते। और बस आपकी गुजिया बनकर पूरी तैयार। थोड़ी देर इसको ठंडा कर लेना, एकदम गरम गरम मत खाना। जैसे ही ये ठंडी हो जाएंगी तो ये और खस्ता हो जाएंगी और आपको कुछ कुछ ऐसी गुजिया मिलेगी, है ना दोस्तों। बहुत बढ़िया खस्ता गुजिया, इसको होली में बनाना इस बार तो बिल्कुल बनता है। होली पे घर पे जरूर बनाना।
आप मिस बिल्कुल मत करना, होली पे घर पे ज़रूर बनाना।